नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि सम्मान पद का होता है, मान कुर्सी का होता है, लेकिन मान सम्मान से परे जो पद और कुर्सी को भी लिंग आधार पर बांट दे उनको अल्पज्ञानी कहा जाएगा, ना समझ या फिर पद और कुर्सी का सम्मान ना करने वाले शख्स। कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहते हैं। तो सवाल यह कि क्या नजर में सभापति पर महिला बैठेगी तो क्या सभापत्नी कहलाएंगी? क्या सेना की कमान संभालने वाले सेनापति पद पर अगर कोई महिला अफसर होंगी तो क्या वो सेनापत्नी कहलाएंगी? दरअसल यहां इन शब्दों में पति का अर्थ अध्यक्ष है, नायक है, नेतृत्व करता है, हेड ऑफ द फैमिली, जो लिंग आधारित नहीं है। यहां मान कुर्सी का है, पद का है, जिसका महिला या पुरुष से कोई लेना देना नहीं। और यह उतना ही अल्प ज्ञान है जहां शिवलिंग का अर्थ गलत निकाला जाता है, जबकि वहां लिंग का अर्थ प्रकार होता है, चिन्ह होता है, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब सवाल यह है कि क्या अधीर रंजन चौधरी के हिंदी अल्प ज्ञान ने पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, या फिर अधीर की अल्प सोच ने उनको सवालों में खड़ा कर दिया? सवाल यह भी कि गलती के बाद गलती का एहसास और माफी मांग लेना क्या काफी नहीं है? इस दौरान सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की नोकझोंक क्या गिरती सियासत का परिणाम है? आज बात इसी मुद्दे पर कि लोकतंत्र में डोंट टॉक टू मी, इसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको बचा नहीं पा रही। चूक हुआ तो क्या करे, अभी फांसी में लटका दो। बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुझसे राष्ट्रपति कहते। राष्ट्रपति पद की गरिमा को हम सब के दिल में जो चोट पहुंचाया है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूरा कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगना चाहिए। He has already apologized. A clip which says Srimati Sonia Gandhi saying he has already apologized. It's on record where Adhir Ranjan Chowdhury is saying there's no reason for me to apologize. वास्तव में उनमें ईमान है तो सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। क्या वाकई में माफी से काम चल जाएगा, या फिर जिस तरीके से सियासत होती आई है इस मुद्दे पर भी सियासत होगी और उस सियासत का अंतिम परिणाम क्या निकलेगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति खंडेलवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी, वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी जी। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग से निर्मला देवड़ा जी। ज्योति खंडेलवाल जी, शुरुआत आपके साथ में। क्या वाकई में इसे शब्दों का अल्पज्ञान कहें या जानबूझकर कंट्रोवर्सी को खड़ा करना कहें? और वो नेता हैं जिनको आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं और जो पूरी लोकसभा में कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या उनको शब्दों का इतना भी ज्ञान नहीं? देखिए विजेंद्र जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि राष्ट्रपति एक बहुत सम्मानजनक संवैधानिक पद है जिसका हम सब पूरा देश सम्मान करता है और कांग्रेस पार्टी भी पूरा सम्मान करती है। ये एक ऐसा पद है जो मुझे नहीं लगता कि जिसके अपमान के बारे में कोई सोच सकता है। जहाँ तक शब्दों के हेरफेर की बात है, उसके बाद अधीर रंजन जी द्वारा जो है माफ़ी मांगने के लिए भी उन्होंने तुरंत प्रभाव से कहा कि मेरे से शब्दों से गलती हुई है, मैं राष्ट्रपति से स्वयं मिलकर के भी इसके लिए स्वयं मिलकर के भी उनसे माफ़ी मांगूंगा। ये बात उन्होंने कह दी। अब इसके बाद जिस तरीके से बीजेपी जो आरोप और इसको जो मुद्दा बनाया गया है, तो फिर जब आप ऐसे मामलों में जब यूं कहें कि कांग्रेस के किसी व्यक्ति से अगर गलती से अगर कोई शब्द निकला है, तब आप बड़े महिलाओं के मैं एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट जिंदर जी, मेरी बात सुनिए। अजय कुमार मैम, वो द्रौपदी मुर्मू के लिए कहते हैं देश की एक बुरी विचारधारा। अधीर रंजन चौधरी वो कहते हैं कश्मीर भौगोलिक तौर पर भारत के साथ लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं।
वो कश्मीर को मानते ही नहीं साहब। जब पीएम मोदी और विवेकानंद जी की तुलना होती है, अधीर जी पीएम के लिए कहते हैं कि गंगा की तुलना नाली से नहीं। बशीर घाट में कांग्रेस की एक जनसभा के दौरान अधीर रंजन चौधरी कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूं, तुम लोगों को जो करना है कर लीजिए। यही अधीर रंजन चौधरी राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। यही अधीर रंजन चौधरी राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि कुछ पागल तो पागल खाने से बाहर हैं। और समझ लीजिए हमारे धनखड़ साहब उसी तरह के हैं। कितने बयान गिनाऊं मैं इनके, और कब तक माफी मांगेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से मैं फिर ऐसे ही बयानों की एक लिस्ट फेरिस्त मेरे पास भी है, जहां बीजे अभी सतीश पूनिया जी को ही ले लीजिए, बजट की तुलना करते हैं वो कि काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में भेज करके पॉलिश करके भेज दिया। क्या ये सही बात थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं गलत कहा था। बिल्कुल, मैं यही बात आपको कह रही, इसलिए मैं बहुत सारे बयान मैं भी आपको गिना सकती हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप बड़े महिलाओं के अगर हितैषी हैं तो आप केवल और केवल सत्ता और सियासत करने के लिए केवल उसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मैं बोल रही हूं अगर बीजेपी बहुत ज्यादा महिलाओं की हितैषी है, भाई बहुत हितैषी है, तो जब 400 रुपए का सिलेंडर, 1200 रुपए सिलेंडर जब आम महिला रोती है तो उसके लिए क्यों नहीं बोलती है, क्यों नहीं चिल्लाती है? अगर एक नेता आपके लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और वो कुर्सी पर हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, तो दो मतलब निकलते हैं। पहले तो ये कि या तो उनके बयानों को पार्टी गंभीरता से नहीं ले रही, या फिर पार्टी चाहती है कि विवादित बयान दे, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। आप बताइए ना कौन पार्टी चाहती क्या है? बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना चाहती हूं कि बिल्कुल नहीं। ये बीजेपी जो अपना ये महिलाओं के हम बड़े शुभचिंतक हैं, बड़े वो हैं, वो उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप इतने ही शुभचिंतक हैं, इतने ही अच्छे हैं, आप पूरी मेजोरिटी में हैं, तो क्यों नहीं 33% महिलाओं का बिल जो है वो संसद में लेकर के आते? वहां पे महिलाएं होंगी, महिलाओं की पॉलिसी डिसाइड होगी, कोई व्यक्ति गलत बोलेगा आवाज उठाएगी, महिलाओं की आवाज बुलंद होगी। करिए ना, कुछ ऐसे काम करिए जहां निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान और बड़े। सबसे पहले तो ये कहिए कि अधीर रंजन ने जो कहा वो गलत कहा नहीं, किसी भी उन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया कि उनके मुंह से ये गलत निकला है और उसके लिए वो राष्ट्रपति से माफी मांगेंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है। मैम, हजारों गलतियां होती हैं, लेकिन जरूरी ये होता है कि अगर कोई गलती हो गई तो उसको स्वीकार कर लेना, माफी मांग लेना। जब अधीर रंजन चौधरी खुद ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति से मिलेंगे, उनसे माफी मांगेंगे, उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल गलती से कर लिया। आप भी जानते हैं कि उनकी हिंदी कितनी मजबूत है, उसी हिसाब से हो गया, तो इसको तूल क्यों देना? विजेंद्र जी, ये कांग्रेस की मानसिकता है कि जिस तरह से माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जब एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और आज तक जब वो आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति है, तब तक इनकी मानसिकता के अंदर ये है, ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। ये कांग्रेस की अंतरात्मा की आवाज रही है जो उन्होंने संसद के सामने लाए, और वो माफी मांगना नहीं कहलाता है। उन्होंने शब्द जो थे निकल गया, बोल दिया, ये कोई एहसान कर रहे हैं? हमारी पार्लियामेंट के अंदर हमारी महामहिम के लिए ऐसे शब्द बोलना अशोभनीय है, क्षमा मांगनी चाहिए। जो खुद एक महिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की, उसको क्षमा मांगनी चाहिए, उसकी जगह वो अकड़ के कहती है ऑलरेडी अपोलाइज। क्या आपने संसद की गरिमा कौन नहीं किया है? आपने जो बोल रही है, बोलने दीजिए। देखिए विजेंद्र, चलाइए जरा, देखिए विजेंद्र जी, मैं कह रहा हूं जरा क्लिप चलाइए। मैं सुना रहा हूं, बीजेपी की भाषा सुना रहा हूं। प्रेम शुक्ला आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रेम शुक्ला आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की अध्यक्षा 75 साल की सोनिया गांधी के लिए वो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको सुना रहा हूं, सुनाइए जरा। देखिए विजेंद्र जी, ये मनोवृत्ति कांग्रेस की है। आप ईडी में बदतमीजी मत करो, बार बाला चुगला मुगी होगे, बार बाला अध्यक्ष आपकी ये बदतमीजी मत करो, बार बाला चुगला मुगी होगे, बार बाला अध्यक्ष आपकी ये बदतमीजी मत करो, बार बाला चुगला मुगी होगे, बार बाला अध्यक्ष आपकी ये बदतमीजी मत करो, बार बाला चुगला मुगी होगे, बार बाला अध्यक्ष आपकी ये बदतमीजी मत करो, बार बाला चुगला मुगी होगे, बार बाला अध्यक्ष। तो निमिषा गौड़ जी, ये आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये भी महिला का सम्मान किस तरीके से कर रहे हैं देख लीजिए। अच्छा, इससे आगे की बात बताता हूं मैं आपको, सुनिए मैम, इससे आगे की बात बता रहा हूं मैं आपको। जिनसे माफी मांगने के लिए जयराम रमेश ने पत्र लिखा, नहीं चलेगा। अरे मैम, मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं, जयराम रमेश ने पत्र लिखा और उन्होंने ये कह दिया
कि मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। You cannot compare with our political debate with a constitutional honor. We cannot compare it at all. नहीं मतलब बीजेपी को तो बिल्कुल अधिकार है कि वो महिलाओं के लिए कुछ भी बोल सकती है, उसे तो पूरा अधिकार है। वो उसकी मानसिकता को नहीं दिखाएगा, वो उसको नहीं दिखाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप चाहते नहीं है ना कि मान सम्मान। आप अपने रेप करने वाले विधायक को बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। बीजेपी की ये मानसिकता है, ये मानसिकता है बीजेपी की। रेप करने वाला विधायक है, उसको बचा लेते हैं कि क्या हो गया, ये तो हो जाता है, ये कहते हैं बचा लेते हो आप। ये आपकी मानसिकता है। एक आम आदमी, आम महिला के लिए सम्मान भी उतनी बड़ी चीज है, उतनी बड़ी चीज है। तो फिर बीजेपी की मानसिकता में प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगते और क्यों नहीं लगाते आप लोग? क्या महिलाओं का डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पर होगा कि वो कहां पर हैं? मेरी नजर में महिला महिला है। मैं माननीय राष्ट्रपति का भी उतना ही सम्मान करता हूं बतौर महिला, और मैं सोनिया गांधी का भी उतना ही सम्मान करता हूं। अगर कोई आपत्ति मुझे उधर है तो आपत्ति इधर भी है हमारे साथ। महिला भारत की सम्मानीय है, ठीक है, वो विदेशी राज्य है, महिला आयोग की पूर्व सदस्य जो आपके घर में बहू बन के आ जाती है वो उसका घर होता है, वो उसका घर होता है। अगर आप इस संस्कृति को नहीं पहचानती तो आप कौन सी भारतीय संस्कृति को पहचानती है? वो विदेशी इसलिए कुछ भी बोल दोगे आप, वो विदेशी इसलिए कुछ भी बोल दोगे। महिला है लेकिन विदेशी है तो उसको कुछ भी बोल दोगे आप, उसको कुछ भी बोल दोगे। कैसी बातें करते हो निमिषा जी? थोड़ी तो महिला होने के नाते शर्म करो, थोड़ी तो महिला होने के नाते शर्म करो। मैं आपके भी शब्दों पे आपत्ति जताता हूं। सोनिया गांधी आज की तारीख में विदेशी नहीं है, वो शादी कर आई है मैम, बिल्कुल इस घर की बहू है, और बहू होने पे ससुराल ही उसका घर होता है, ससुराल ही उसका घर होता है। उनके आधार कार्ड पर बदल जाते हैं। कौन सी भारतीय संस्कृति की पालना नहीं की? उन्होंने बहू बनने के बाद हमारे साथ है। मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। निर्मला देवरा जी, निर्मला देवरा जी, बार बार निर्मला देवरा मैम, ये अपमान है। बल्कि निमिषा जी को माफी मांगनी चाहिए, इनकी बीजेपी को माफी। क्यों आप उस महिला को विदेशी बोल रहे हैं जो शादी करके यहाँ आई है, जिसने हर एक भारतीय संस्कृति का पालन किया है? कौन सी भारतीय संस्कृति का पालन नहीं किया है? तो माफी आपको मांगनी चाहिए सोनिया गांधी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। माफी आपको मांगनी चाहिए। यहाँ पर मंदिर में जाने वाले बाहर छेड़ दे लड़कियों को। कौन सी लड़कियां? ये राहुल गांधी के शब्द है जो मैं आपको अरे आप तो रेप करने वाले विधायक को बचाते हो, आप खुद यहाँ पर महिला होकर के बैठी हुई एक महिला का अपमान कर रही हो। आप उस महिला का अपमान कर रही हो जो बहू बन के यहाँ आई है। आई थी कि आज एक ज्योति जी महिला है, सर दोनों आप खुद महिला हो तभी तो बोल रहे हो। ज्योति खंडेलवाल जी, ज्योति खंडेलवाल जी, मैम समस्या तो यही है कि महिला के सम्मान को लेकर महिलाएं आपस में लड़ रही हैं, यही समस्या है। निर्मला देवरा जी हमारे साथ हैं। निर्मला मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गलती दोनों तरफ से हुई है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में अगर माफी मांग ली जाए तो क्या उससे उन शब्दों को माफ कर दिया जाए जो इस्तेमाल किया गया, या फिर कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए कि दोबारा गलती से भी इस तरीके के शब्दों का गलत इस्तेमाल ना करे? देखिए विजेंद्र जी, अगर अधीर रंजन जी ने हमारी इस महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पारिवारिक जीवन पर या उनके निजी जीवन पर उंगली उठाई होती, कोई शब्द कहे होते, तो उसे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तक माफ नहीं करता। उनके जबान फिसली है, उन्होंने राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी शब्द बोला, यद्यपि ये गलत है, लेकिन आप समझते हैं कि हमारे कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ के लोग बहुत शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते। और सबसे बड़ी बात, अधीर रंजन जी ने क्षमा 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 4-5 बार मांग ली, इसके बावजूद क्या उन्हें फांसी पर लटका देगी भाजपा? और भाजपा के कई नेताओं की भी तो जबान किस तरह से फिसलती है, वो सब लोग जानते हैं। और विजेंद्र जी, मुझे बहुत दुख है कि स्मृति ईरानी जी आज जिस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, काश वो महंगाई के लिए बोलती। वो गैस सिलेंडर जब 400 रुपए का था और जिस तरह से धरने पे बैठती थी और चीखते चिल्लाती थी, वो वैसे शायद उनके आदत में शुमार है उसी तरह। लेकिन मैम लगता नहीं है कि इस मामले में अगर क्षमा करने का अधिकार है या अधीर रंजन चौधरी जी को कुछ कहने का अधिकार है तो वो हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को है। वो उनसे मिलने का वक्त मांग रहे हैं, ऑफिशियली वो कई बार क्षमा मांग चुके हैं। हालांकि मैं इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि उनके दर्जनों मेरे पास ऐसे बयान हैं मैम जिनमें उन्होंने कभी प्रधानमंत्री का अपमान किया है, कभी राज्यपाल का अपमान किया है, कभी किसी पर शब्द कहा है। जबान 1 या 2 बार फिसलती है मैम, गलती भी 1 या 2 बार होती है, बार बार नहीं होती। जी
जी विजेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और अगर इस तरह से कम राजनीति और जनप्रतिनिधियों को अपने जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये आप सही कह रहे हैं जी। लेकिन अभी जो मुद्दा है उस पर उस व्यक्ति ने, अधीर रंजन जी ने बार बार क्षमा मांगी है। तो ये इतना तूल देने की, इतना बतंगड़ बनाने की, माफ कीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है जी। ठीक है, पूनम चंद भंडारी जी हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। पूनम चंद भंडारी जी, हम उस समाज में हैं जिसमें अगर किसी गाली का भी इस्तेमाल कर दिया जाए ना, तो उस गाली के अर्थ भी किस तरीके से निकलते हैं ना, वो भी हमारी मानसिकता को दर्शाते हैं। और यहां तो इन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है एक नई दिशा समाज को देने की। क्या कोई आपको लगता है कि इस तरीके की घटनाओं के बाद क्षमा याचना नहीं, सजा याचना होनी चाहिए? देखिए, एक्चुअल में ये ऑफेंस है सेक्शन 500 आईपीसी का। यानी कोई व्यक्ति यदि किसी की बेइज्जती करता है तो वो ऑफेंस है ये। और जहाँ किसी अगर ये काउंसिल पोस्ट पर हैं, उसके लिए सरकारी वकील या गवर्नमेंट का ऑफिसर ही कैन फाइल दी कंप्लेंट। पर देखना क्या होता है क्रिमिनल केस के अंदर, मेंसिया है कि नहीं, उस आदमी के दिमाग में क्या था ये देखा जाता है। कि दिमाग में यदि किसी की बेइज्जती करना है तो अपराध है ये। और दिमाग में अगर उसके ये नहीं है कि मुझे इनकी बेइज्जती करनी है और कोई ऐसा शब्द निकल गया है तो फिर ऑफेंस नहीं है। जहाँ तक मैंने इनका सुना ये, वो कह रहे हैं मैं 4-5 बार प्रधानमंत्री बोला, एक बार मेरे मुंह से पत्नी निकल गया बोला उन्होंने, और एक बार राष्ट्रपति निकला। अगर उनके मतलब अगर इंटेंशन नहीं है, दिमाग में मेंसरिया नहीं है, तो ऑफेंस नहीं किया है और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली है। अब देखना ये राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो इनको अगर माफ़ कर देती हैं तो मैटर बिल्कुल एंड हो जाता है ये। अगर वो माफ़ नहीं करती हैं तो इनके खिलाफ क्रिमिनल केस हो सकता है, लेकिन उसको साबित करना बड़ा मुश्किल है कि क्या उन्होंने इंटेंशनली ये वर्ड्स कहे हैं। लेकिन मैं कुछ टाइम में देख रहा हूँ लगातार, चूँकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी नेताओं में आजकल बहुत ज़्यादा हो गया ये, इस तरह की मतलब बदतमीजी करना, इस तरह शब्द बोलना, ये बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है ये। तो ये होना नहीं चाहिए। और राष्ट्रपति महोदया के लिए खास तौर से बोलते वक्त नेचुरली पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं ये। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चाहे तो क्रिमिनल केस इनके खिलाफ हो सकता है, लेकिन उनका नतीजा क्या होगा वो अलग बात है। कई बार, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैन से इंटेंशन क्या होता है। जैसे एक आदमी ने मेरे थप्पड़ मारा, मैंने उसे घौंसा मार दिया, वो आदमी मर गया, तो मेरे को 300 में फांसी या उम्र कैद नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि मेरा इंटेंशन उसको जान से मारने का नहीं है। मैंने मुक्का मारा, वो मर गया। 323 या 324 का मुकदमा मेरे खिलाफ होता है, 3 साल से होती है, लेकिन मेरे को उम्र कैद फांसी नहीं, क्यों, मेरा इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ यही देखना है, अगर इनका इंटेंशन है तब तो इनको सजा होनी निश्चित है, ये उनके मैन से था, ये है, ये देखने बात है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ सबको मिलकर के माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर सोनिया जी भी अगर माफ़ी मांग लेती तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। कोई राष्ट्रपति है, देश के प्रथम नागरिक है, ये सम्मान होना ही चाहिए उसके अंदर, गलती निकले तो कहना ही चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ होना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अभी यहाँ पर भी उस महिला के लिए कह रहे हैं, देखिए जिसके पति शहीद हो गए उनके लिए अपने विदेशी महिला चाहे कोई भी हो, देश में, भारत में तो खास तौर से उनको सम्मान मिला है पूरा। मैडम वो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। मैडम आज एक आदिवासी महिला, एक गरीब महिला, सुनिए ना, और महिला का तो अपमान कर सकते हैं, मतलब आम महिलाओं को देखिए महिला से बराबर है, महिला से बराबर है, चाहे मजदूर लेडी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला बराबर है, किसी महिला का अपमान नहीं करते। और हमारी संस्कृति में तो, और हिंदू संस्कृति में महिलाओं को वो एक पॉलिटिकल लीडर है, हमारे यहाँ महिलाओं को पूजा जाता है, हमारे महिलाओं को पूजा जाता है, और आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं किसी महिला के लिए, ऐसे शब्द नहीं यूज करना चाहिए। ये राहुल गांधी की सोनिया गांधी जी के लिए क्या आप पढ़े लिखे होकर के एक पार्टी प्रवक्ता होकर के किया है आपने, कर रहे हो? एक पार्टी प्रवक्ता होकर के देश से माफी मांगी है। ज्योति खंडेलवाल जी, ज्योति खंडेलवाल जी, निमिषा गौड़ जी, मैं फिर अपने शब्दों पर कह रहा हूं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा 100% गलत कहा, 100% गलत कहा। लेकिन हां, उन्होंने माफी मांगने की बात भी कही। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या जो सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द, आप एक महिला हैं, बतौर महिला क्या आपकी नजर में सही है? सिर्फ हाँ या ना में बताइए। विजेंद्र जी,
आज हमारी राष्ट्रपति का अपमान सोनिया गांधी जी का अपमान करते रहो, लेकिन क्षमा मांगने की बात कही है, लेकिन क्षमा नहीं मांगी है। बार-बार करते हैं, एक बार नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ मांगे, 1000 नहीं 1 लाख 1 करोड़ बार बोलूंगी मैं आपको क्षमा मांगनी चाहिए। आपने हमारी महामहिम का अपमान किया है, हिंदुस्तान नहीं सहेगा अपमान। जवाब ही नहीं है इस बात का। ज्योति जी जवाब नहीं सहेंगे, निमिषा जी को उठाएंगे। वो एक गरीब आदिवासी महिला जो पार्षद से राष्ट्रपति पद पर पहुंची, उसका बर्दाश्त नहीं कर पाई है। वोटर की तरह यूज करने वाली कांग्रेस एकमात्र कांग्रेस वोटर मानती है उनको। मेरे पास वक्त की कमी है। ज्योति खंडेलवाल जी, मुझे बताइए, दर्जन भर मैंने बयान गिने और वो बयान जिम्मेदार पद पर रहते हुए उन्होंने दिए हैं। जब आपके पास एक ऐसे नेता हैं जिनके पास शब्दावली की कमी है, जो ये नहीं समझ पा रहे कि कहां क्या कहना है क्या नहीं कहना, क्या जरूरी नहीं कि एक ऐसे जिम्मेदार आदमी को, हालांकि मैं मानता हूं होंगे जिम्मेदार वो भी, तभी वो इस पद तक पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी जब वो लगातार एक पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो रिप्लेसमेंट क्यों नहीं? देखिए, मैं एक बहुत साफ बात कहती हूँ, ऐसा नहीं है, वो भी डेमोक्रेसी में चुनाव जीत करके आए हैं, उन्हें बनाया गया है और उनके मुंह से गलती से अगर शब्द निकला उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं। लेकिन फिर सोनिया गांधी जी से आप ये कह रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सोनिया गांधी जी के लिए यहाँ पर ये बातें कही जा रही है। तीनों ही संवैधानिक पद है मैम, मैं भी ये बोल रही हूँ, संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद का सम्मान कांग्रेस भी करती है, कांग्रेस के नेता भी करते हैं। कोई इंटेंशन नहीं है संवैधानिक पद का अपमान करने की, संवैधानिक पद पे पहुंची हुई किसी महिला का अपमान करने की। हमारा इंटेंशन तो एक आम महिला के अपमान से, लेकिन क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं मैम कि कांग्रेस की तरफ से एक लेटर जारी किया जाए जिसमें माफी हो कि अगर अधीर रंजन चौधरी के बयानों से जो जाहिर है आहत हुई हैं और सिर्फ माननीय नहीं हुई हैं, इस देश की हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं आहत हुई होंगी उससे, क्योंकि अपमान था, क्या माफी नहीं मांग सकते? नहीं, मैंने तो आपको ये कहा, बहुत साफ बात, अभी के मामले में उन्होंने खुद क्षमा मांग ले। मैं कोई उधर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन नहीं इधर उधर की तो आप भी कर रहे हैं। मैंने आपसे सीधा सवाल किया, आपने भी कौन सा जवाब दिया? क्यों बोला? यही पूछना चाहते हैं, क्यों बोला आपने? वो स्मृति ईरानी जिनकी बेटी बाहर चलाती है, इलीगल बाहर चलाती है, वो स्मृति ईरानी को क्या हक है कि वो बोले कि सोनिया गांधी माफी मांगे? क्या हक है उस स्मृति ईरानी जी? चलिए, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। शुक्रिया निमिषा गौड़ जी, अब तो बताइए मैम, प्रोग्राम क्लोज करना है। क्या वो जो बयान दिया प्रेम शुक्ला ने, क्या सही था आपकी नजर में? जवाब नहीं देंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पूनम चंद भंडारी जी, आपका भी शुक्रिया। निर्मला देवड़ा जी और ज्योति खंडेलवाल जी, आपका भी शुक्रिया। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं कि अधीर रंजन चौधरी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो गलत था, लेकिन क्या जिस तरीके के इस्तेमाल सियासत में इस वक्त एक दूसरे के लिए हो रहे हैं, क्या वो सही है? नेताओं के पास जिम्मेदारी बड़ी है देश को एक नई दिशा देने की, दुर्दशा की नहीं। नमस्कार।